गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी तक पिछले वीडियो में हमने अल्कोहल के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा कि उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की विभिन्न वेराइटियाँ कि वो कौन कौन सी वेराइटी में होती है और कितने कितने परसेंट में उसमें अल्कोहल होता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बच्चों, आज बात होने वाली है अल्कोहल के अलग अलग टाइप्स की। अलग अलग टाइप्स के अल्कोहल में कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं और सब में एथेनॉल कितने परसेंट में होता है, हम आज इसकी बात करेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल में वाइन की। वाइन में जो है अल्कोहल कितना होता है, उसमें होता है 12 to 16%। ये जो है वॉल्यूम में होता है और इसमें कंपोजिशन होता है ग्रेप्स का। मतलब कि ग्रेप्स को सड़ाकर वाइन बनाया जाता है। ग्रेप्स का जो सड़ाने की प्रक्रिया मतलब किण्वन फर्मेंटेशन की प्रक्रिया करते हैं और उसको करके वाइन बनाया जाता है। इसमें अल्कोहल की मात्रा 12 से 16% की होती है। सेकेंड हम बात करते हैं वोडका की। नाम तो सुना ही होगा, गाने में आप लोगों ने वोडका, 4 बोतल वोडका, तो वही वोडका है ये। तो वोडका में जो है ये किससे बनाया जाता है, कंपोजिशन है इसका बार्ले, व्हीट एंड कॉर्न, जौ, गेहूं और मक्का। इसमें अल्कोहल का जो परसेंट होता है वो 40 से 60% होता है। सबसे ज्यादा अल्कोहल वोडका में होता है, बहुत खतरनाक होता है ये। इसमें अल्कोहल की मात्रा 40 से 60% होता है। और ये किससे बनाया जाता है, जौ, गेहूं और मक्का, किसी से भी उसके फर्मेंटेशन से, जैसे कि जौ का फर्मेंटेशन किए या गेहूं का या फिर मक्का का फर्मेंटेशन किण्वन की प्रक्रिया करके, मतलब कि उसको सड़ाकर ही बनाया जाता है। तो ये बन जाता है इससे वोडका, जिसमें 40 से 60% अल्कोहल की मात्रा होती है। अल्कोहल कहने का मतलब क्या है, एथेनॉल ही होता है। सभी में एथेनॉल होता है क्योंकि एथेनॉल ही हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में कंज्यूम कर सकता है, बाकी अल्कोहल नहीं कर सकता। तो एथेनॉल जो है करता है। अब थर्ड हम देखेंगे विस्की में अल्कोहल की मात्रा होती है। इसमें भी 40 से 60% होती है और इसका कंपोजिशन होता है बार्ले, जौ से बनाया जाता है। जौ को सड़ाकर सबसे ज्यादा जो है अल्कोहल वोडका और इसमें विस्की में होता है, लगभग बराबर होता है। उसके बाद हम देखते हैं अगला है रम में अल्कोहल की मात्रा 40 से 55 मतलब 55% होती है और कंपोजिशन होता है इसका मोलासस या शुगर केन यानी सीरा और गन्ना। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो औद्योगिक निर्माण विधि पढ़े थे उसमें हमने इसको देखा था कि रम में जो मोलासस होता है, सीरा होता है, उससे कैसे बनाया जाता है एथिलीन को, इसके बारे में हमने देखा था। रम के बारे में थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं। ये जो रम होता है ये बॉडी के अंदर हीट पैदा करता है, इसलिए पहले कप सिरप में रम मिलाई जाती थी। ये जो है शुगर जूस से बनता है, जिसको फर्मेंटेड शुगर जूस कहते हैं, और गन्ने को सड़ाकर और उसमें एंजाइम मिलाकर ये बनाया जाता है। ये हमने प्रोसेस में पहले भी देखा है। रम का यूज जो है मेडिसिनल पर्पस से बहुत ज्यादा होता है क्योंकि अल्कोहल का जो बेसिक नेचर होता है वो बॉडी के अंदर हीट डेवलप करना है, जिसके कारण जितने भी कोल्ड रीजन होते हैं, ठंडी जो क्षेत्र होती है, कोल्ड रीजन्स, वहां पर एज अ मेडिसिन इसे लिया जाता है। मेडिसिन के रूप में, दवाई के रूप में इसे लिया जाता है, जिससे कोल्ड एरिया से हम फाइट कर सके। जो लोग वहां पे रहते हैं, जैसे कि हमारे आर्मीज वाले होते हैं, फोर्स वाले होते हैं, वो कोल्ड रीजन में जाते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो उन्हें उस एटमॉस्फेयर में फाइट करना पड़ता है। तो उसके लिए ये एज अ मेडिसिन लिया जाता है। इसलिए जो मेडिकल साइंस है या फार्मा जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, जितने भी वहाँ पे कप सिरप, जितने भी कप सिरप बनाए जाते हैं, चाहे वो बेनाड्रिल हो, चाहे वो डी कोल्ड हो, चाहे डी कोल्ड टोटल हो, जितने भी कप सिरप हैं उसमें अल्कोहल की अलग अलग मात्रा होती ही है।
ऐसा नहीं है कि नहीं होती, उसमें अल्कोहल की मात्रा थोड़ी ना थोड़ी होती है। लेकिन आजकल कुछ ऐसे कफ सिरप आ गए हैं जो अल्कोहल फ्री भी है, आजकल आने लगे हैं, बट अधिकतर जो सिरप्स होते हैं उसमें अल्कोहल होते हैं, अल्कोहल पाया जाता है उसमें। अल्कोहल पाया जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा उसमें अल्कोहल होता है। इसके लिए जो MCI है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उसने गाइडलाइन सेट किया है कि कौन से कफ सिरप में कितनी मात्रा में अल्कोहल होंगे, कितने % में उसमें अल्कोहल पाया जाएगा, और कोई भी कंपनी इस गाइडलाइन से बाहर कार्य नहीं कर सकता। अगर कार्य करेगा तो उस पर कोई भी कार्यवाही हो सकती है। इसका जो % होता है, स्पेसिफिक % में अल्कोहल की मात्रा यूज करते हैं। बट कुछ साल पहले ऐसा केस आया जिसमें इंडिया में कोरेक्स नाम की जो कंपनी थी, नाम सुना होगा आप लोगों ने, कोरेक्स, कई सालों तक उसको बैन कर दिया गया था। उसका रीजन क्या था, क्या कारण था उसका, कि जो MCI ने गाइडलाइन दिया था उसके अपोजिट उसने काम किया। MCI ने जब एनालिसिस किया तो देखा कि कोरेक्स की बिक्री अचानक एकदम बढ़ गई थी, तो उसका उन्होंने कारण ढूंढा। तो देखा उन्होंने कि जो आम नागरिक थे वे वाइन शॉप से वाइन ना लेकर कोरेक्स लेने लगे थे, क्योंकि कोरेक्स कंपनी ने कोरेक्स में अल्कोहल की मात्रा क्या की थी, बढ़ा दी थी, बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी। जो MCI ने फिक्स की थी उससे बहुत ज्यादा % में बढ़ा दिया, और वाइन की तुलना में इसका जो रेट है वो कम रहता है, जो कि उतना ही असरदायक था जितना कि वाइन होता है। तो कोरेक्स की बिक्री अचानक से एकदम बढ़ गई। तो जांच किया गया तो पाया गया कि इसका जो सैंपल टेस्ट हुआ तो उसमें देखा गया कि अल्कोहल की अधिक मात्रा का उसमें क्लियरेंस हुआ, जिसके कारण इसे क्या कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था। बहुत साल के बाद कोरेक्स फिर से वापस आया, बट इस बार गाइडलाइन के अंदर ही उसमें अल्कोहल मिलाया गया। सभी कफ सिरप में जरूरत के हिसाब से अल्कोहल मिलाया जाता है। जैसे हम लोग पेन किलर वगैरह खाते हैं, पैरासीटामोल खाते हैं, लगभग सभी मेडिसिन सभी सिरप्स में अल्कोहल के कुछ कंटेंट्स पाए जाते हैं। पैरासीटामोल, मॉल में लास्ट में ऑल लगा है, ऑयल मतलब वो तो क्लियर है कि अल्कोहल ही होगा। पैरासीटामोल में भी अल्कोहल होता है। तो इस प्रकार से ये जब हम लोग दवाई के रूप में यूज करते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है, बट जब इसको नशीली दवाइयों के रूप में या नशे के रूप में यूज करने लगते हैं तो ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि इसकी अधिक मात्रा हमारे शरीर में जाती है। इसलिए अब हम बात करते हैं अगले वैरायटी की, जिसका नाम है टकीला। टकीला नाम से इसको जानते हैं। इसमें अल्कोहल की मात्रा होती है 35 to 40%, 35 से 40%। और इसका कंपोजिशन क्या होता है, ब्लू अगावे। ये जो अगावे है ये एक प्लांट है जो कैक्टस के समान दिखता है, वैसा ही कटीला होता है कैक्टस के समान, जिससे ब्लू अगावे से क्या बनाया जाता है, टकीला बनाया जाता है। और इसमें अल्कोहल की मात्रा 35 से 40% होती है। एक और जो वैरायटी है वो अब हम बात करते हैं लास्ट वैरायटी बियर की। बियर में जो कंपोजिशन होता है वो होता है बार्ले, जौ से बनाया जाता है, जौ के फर्मेंटेशन से। और अल्कोहल की मात्रा इसमें होती है 4 to 15%, 4 से 15%। सबसे कम अल्कोहल एथेनॉल की मात्रा इसमें होती है बियर में, मतलब कि सबसे कम नशीला होता है ये, सबसे कम अल्कोहल इसमें पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने वैरायटी ऑफ, या कहना चाहिए टाइप्स ऑफ अल्कोहल देख लिया कि कितने वैरायटी के अल्कोहल हमें आसपास मिलते हैं। अब इसके हम इफेक्ट की बात करेंगे कि जो अल्कोहल होता है उसका हमारे शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ अल्कोहल की, अल्कोहल के उपयोग की। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं अल्कोहल में कई पदार्थ घुल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है सॉल्युबल होता है, सभी में घुल जाता है आसानी से, इसलिए इसका यूज़ पेंट, वार्निश आदि के विलायक के रूप में किया जाता है, क्योंकि ये आसानी से सब में घुल जाता है। सेकेंड इसका यूज़ है मैथिल अल्कोहल, जो मेथेनॉल होता है
उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 65 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और यह ज्वलनशील भी है। अतः इसका जो यूज़ है वो पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में, फ्यूल्स के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। थर्ड यूज़ हम देखते हैं इसका, एथेनॉल जो होता है वो मेथेनॉल की तुलना में कम हानिकारक होता है, इसलिए अधिकतर देशों में पेट्रोल के साथ एथेनॉल मिलाया जाता है। स्प्रिट लैंप में भी एथेनॉल का यूज़ हम फ्यूल्स के रूप में कर सकते हैं। अगला जो इसका यूज़ है, एथेनॉल का जो फ्रीजिंग पॉइंट और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो -114 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए इसका यूज़ कम टेम्परेचर वाले थर्मामीटर में किया जाता है। यह आसानी से और एक साथ रूप में फैलने वाला क्या है, रंगहीन द्रव है, कलरलेस लिक्विड होता है ये और आसानी से ये फैल जाता है। इसमें लाल यानी रेड कलर का जो है डाइज मिलाया जाता है ताकि टेम्परेचर को आसानी से पढ़ा जा सके। अगला इसका यूज़ है, ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल भी एक प्रकार के अल्कोहल ही है। जो ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल है वो जो टाइप्स ऑफ अल्कोहल ही है। ये अल्कोहल साबुन, दवाइयाँ और कार के रेडिएटर में एंटीफ्रीज के रूप में यूज़ किए जाते हैं। अगला इसका यूज़ है, एथेनॉल का यूज़ जो है चिकित्सा के क्षेत्र में, मतलब कि मेडिकल के जो फील्ड होते हैं उसमें निर्जमीकारक स्टरलाइजिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। जैसे कोई भी जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं उसको स्टरलाइज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार से अल्कोहल के बहुत सारे यूजेस हैं। आगे हम देखते हैं कि अल्कोहल का जो है साइड इफ़ेक्ट क्या क्या है, उसका दुष्प्रभाव क्या क्या है, ये हम आगे देखेंगे। इसका जो दुष्प्रभाव होता है, इसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है अल्कोहल का, वो क्या होता है, हमारे शरीर पर ये क्या इफ़ेक्ट डालता है, ये देखते हैं। जो डाइल्यूट एथेनॉल होता है उसकी थोड़ी सी मात्रा लेने से भी क्या हो जाता है, नशा हो जाता है। अगर लंबे समय तक यानी लगातार हम एथेनॉल शरीर में लेते रहें तो हमारा जो लीवर होता है, लीवर जैसे, क्योंकि लीवर हमारे बॉडी का मुख्य भाग होता है, अंग होता है, और वो लीवर ख़राब हो जाता है इसके लगातार सेवन से। साथ ही साथ जो मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होता है हमारे बॉडी का, वो भी स्लो हो जाता है, धीमा पड़ जाता है। तो मेथेनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा लेने से तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन अगर एथेनॉल की थोड़ी थोड़ी मात्रा अगर हम लगातार लेते रहें तो वो हमारे पूरे बॉडी को नुकसान पहुंचा देता है और लीवर तो पूरा उससे डैमेज हो जाता है। यह जो है लीवर की जो सेल्स होती हैं, उसकी जो कोशिकाएं होती हैं, उसको तेज़ी से उसमें क्या करता है, रिएक्शन करता है और पूरे शरीर में पॉइज़न फैला देता है, जिसके कारण हमारा लीवर पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। वैसे ही अगर हम और उसके साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो जो अल्कोहल होता है, ख़ास करके जो स्पेशली जो एथेनॉल होता है, ये एक बहुत क्या है, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है जो कि इंडस्ट्री वगैरह में यूज़ किया जाता है। इस कारण इसका जो मैन्युफैक्चरिंग जो है बहुत बड़े लेवल में किया जाता है। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ वगैरह होते हैं वहाँ पे इसे रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पे जो लेबर्स होते हैं, लेबर्स जो काम करते हैं, वर्कर्स होते हैं, वो एथेनॉल को यूज़ ना करें, क्योंकि एथेनॉल यूज़ करके एक तो वो काम नहीं करेंगे और दूसरा उनके ऊपर बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसीलिए उस इफ़ेक्ट से बचने के लिए, उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए उस एथेनॉल में विषैले स्वभाव वाला पदार्थ मेथेनॉल 10 से 15% में मिला दिया जाता है, ताकि ये जो एथेनॉल है वो पीने योग्य ना रह जाए। तो इसलिए इसमें जो है एथेनॉल में मेथेनॉल मिलाया जाता है, एथेनॉल के साथ में थोड़े परसेंट में मेथेनॉल मिला दिया जाता है। ऐसे एथेनॉल की जो है आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी पहचान करने के लिए उसमें कुछ डाइज़ मिला दिया जाता है, जैसे कि ब्लू कलर का डाइज़ मिला दिया जाता है, ताकि यह समझ में आ जाए कि इसमें मेथेनॉल मिक्स है। इस तरह के मिश्रण को मिथाइलेटेड स्पिरिट कहते हैं। तो ये जो है किया जाता है ताकि जो वर्कर्स हैं वो इसको ड्रिंक ना कर सके, तो ये पीने योग्य नहीं रह जाता। तो ये अल्कोहल के दुष्प्रभाव हैं।
तो ये जो अल्कोहल होता है कहीं कहीं पे फ़ायदेमंद भी है और बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो इसकी अच्छाइयों को हमको यूज़ करना चाहिए, परंतु इसकी बुराइयों से हमको दूर रहना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक था अल्कोहल का, ये टॉपिक यहाँ पर एंड होता है कि हमने क्या क्या पढ़ा अल्कोहल में, अल्कोहल क्या होता है, उसके जो है फार्मूलेस क्या क्या होते हैं, उसको कैसे बनाया जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उसके यूजेस क्या हैं, उसके दुष्प्रभाव क्या हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया। आगे जो है हमारा टॉपिक होगा वो होगा एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो आज का ये जो टॉपिक है अल्कोहल, ये यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।